Good morning, class 4th. Today we will start chapter 4 anagrams from vocabulary section. What is anagram? Anagram क्या होता है? An anagram is a word or a group of words formed by rearranging the letters of a word or another group of words. एनाग्राम वो वर्ड है या वर्ड्स का वो ग्रुप है जिसको बनाया जाता है दोबारा से अरेंज करके किसी वर्ड के लेटर्स को या किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लेटर्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल VASE और इसको अगर हम रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बनाएंगे तो बनेगा सेव SAVE. एक बार फिर सुनते हैं. एनाग्राम वो वर्ड है जो और या उन वर्ड्स का ग्रुप है जो दोबारा से रीअरेंज करके बनाया जाता है किसी दूसरे वर्ड के लेटर्स के साथ. एक्सरसाइज है रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, ये भी वर्ड्स हैं और स्पेलिंग्स हैं ये, लेकिन इनको अरेंज करके आपको दोबारा से दूसरा वर्ड बनाना है. FLESH फ्लैश. फ्लैश को अगर हम रीअरेंज करके दूसरा वर्ड बनाएंगे तो बनेगा शेल्फ. शोर हॉर्स. सोर रोज. टेप पी. सॉइल ऑयल्स. Read the clues and form new words with the letters of the words in brackets. One has been done for you. आपको ये क्लूज़ दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और उसके बाद जो वर्ड्स दे रखे हैं ब्रैकेट में उनसे हमको दोबारा से एक नया वर्ड बनाना है. ऑपोजिट ऑफ स्टॉप और ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है बीइंग. बीइंग वर्ड को रीअरेंज करके हमको स्टॉप का अपोजिट बनाना है. बिगिन शुरू करना. स्टॉप मीन्स रोकना, बिगिन मीन्स शुरू करना. राइम्स विद मेक ब्रैकेट में वर्ड दिया है बीक. मेक का राइमिंग वर्ड बनाना है इसको रीअरेंज करके. मेक का राइमिंग वर्ड इसको रीअरेंज करके बनेगा बेक. अपोजिट ऑफ नॉइजी. लिसन को रीअरेंज करके हमको नॉइज़ी का अपोजिट बनाना है. नॉइज़ी शोरगुल वाला और लिसन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो इसका अपोजिट बनेगा साइलेंट शांत. राइम्स विद मिस्ट. मिस्ट का राइमिंग वर्ड बनाना है हमको स्लिट के साथ, स्लिट को रीअरेंज करके. लिस्ट. द सन राइजेज इन द डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में सन राइज करता है वो हमको बनाना है इस वर्ड को रीअरेंज करके, मीन्स ईस्ट. इसके बाद आपका चैप्टर है 5 सिमिलीज. और सिमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज़ अ कंपैरिजन. ये सिमिली जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जो किसी के साथ कंपैरिजन शो करता है. सिमिलीज मेक वंस लैंग्वेज इन राइटिंग और स्पीकिंग ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव. सिमिली जो है वो किसी की लैंग्वेज को लिखने में, बोलने में और एक्सप्रेशंस शो करने में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बना देती है. सिमिलीज यूजुअली हैव द स्ट्रक्चर एज और लाइक. सिमिली का स्ट्रक्चर एज और लाइक होता है. फॉर एग्जांपल माय मदर इज़ एज बिजी एज अ बी. ग्रैंडमदर का कंपैरिजन किया जा रहा है बी के साथ. बी मीन्स मधुमक्खी या मक्खी. वो ये बोल रहा है कि माय ग्रैंडमदर is as busy as a bee even at this age. ग्रैंडमदर मीन्स ओल्ड लेडी होंगी, तो वो ये कह रहा है कि मेरी ग्रैंडमदर इतनी ज़्यादा आज भी बिज़ी रहती है, इस एज में भी बिज़ी रहती है जितना कि बी. द सोल्जर फॉट लाइक अ लायन. सोल्जर लड़ा किसकी तरह? शेर की तरह. शी इज़ लुकिंग एज फ्रेश एज अ डेजी. डेजी एक फ्लावर का नाम है. फ्लावर्स हमेशा फ्रेश फीलिंग देते हैं, तो किसी गर्ल के लिए बोला जा रहा है कि वो इतनी फ्रेश दिख रही है जितना कि एक डेजी फ्लावर होता है. सिमिलीज को हिंदी में कहते हैं उपमा देना. कंप्लीट दीज कंपैरिजंस. अब इन कंपैरिजंस को आपको कंप्लीट करना है. एज स्लाई एज अ फॉक्स. स्लाई मीन्स धोखेबाज होना या मक्कार होना. एज प्राउड एज अ पिकॉक. एज वाइज एज एन आउल. एज स्लो एज अ टर्टल. एज थिन एज अ रीड. रीड कहते हैं ईख या गन्ने को. एज कोल्ड अ कॉप्स. कॉप्स होता है डेड बॉडी को बोलते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है और बॉडी रखी रहती है तो वो एकदम अपने आप ठंडी होती चली जाती है. एज ओल्ड एज द
हिल्स एज प्रिटी एज अ पिक्चर, एज लाइट एज अ फेदर, एज हॉट एज अ फर्नेस। फर्नेस कहते हैं आग की भट्टी को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये दोनों ही चैप्टर सिमिलीज और एनाग्राम्स आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और लर्न करने हैं।